सीखने के प्रतिफल पर आधारित विज्ञान शिक्षण कक्षा 8 विषय विज्ञान लर्निंग आउटकम कोड S803 दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ईंधन जिस पदार्थ का दहन होता है उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठोस ईंधन कोयला, लकड़ी, कंडे या उपले। द्रव ईंधन पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। और गैस ईंधन मीथेन, LPG, बायोगैस। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कोई पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप उसकी ज्वलन ताप से कम रहता है। ज्वलन ताप को समझने के लिए एक कागज़ लेते हैं और उसको मोड़ करके कीप के समान बनाते हैं। अब उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के पश्चात अब इसको एक जलती हुई मोमबत्ती से गर्म करते हैं। गर्म करने पर यह जलता नहीं है। इसको कितनी ही देर तक गर्म करते रहें, लेकिन अब कागज़ जलता नहीं है। पानी गर्म हो जाता है लेकिन कागज़ नहीं जल रहा है। कागज़ क्यों नहीं जल रहा है? कागज़ को गर्म करने पर जितना ताप कागज़ को जलने के लिए चाहिए, उसे आग पकड़ने के लिए चाहिए, उतना वो गर्म हो ही नहीं पाता है, क्योंकि कागज़ का ताप पानी में चला जाता है और पानी गर्म हो जाता है, लेकिन कागज़ नहीं जलता है। वायु आग जलने के लिए वायु का होना जरूरी है। वायु की अनुपस्थिति में आग नहीं जलेगी। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस आग जलने के लिए सहायक है। हम एक मोमबत्ती लेते हैं, उसको जलाते हैं और जलती हुई मोमबत्ती को यदि एक कांच के गिलास से ढक देते हैं तो वह कुछ देर बाद धीरे धीरे बुझने लगती है और फिर बुझ जाती है। इससे पता चलता है कि आग जलने के लिए हवा चाहिए। हवा की अनुपस्थिति में आग नहीं जल सकती है। हमने जाना कि दहन यानी कि आग जलने के लिए 3 शर्तें आवश्यक है: ईंधन, वायु और ज्वलन ताप। इनमें से यदि किसी भी एक चीज़ को अलग कर दिया जाए तो दहन संभव नहीं है। क्या द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं? आइए एक गतिविधि द्वारा देखते हैं। एक बाटल लेते हैं जिसमें अलग अलग ऊंचाइयों पर छिद्र करके उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने पर छिद्रों से जो पानी निकलता है वो अलग अलग दूरियों पर गिरता है। सबसे ऊपर वाले छिद्र से कम दूरी पर पानी गिरता है और सबसे नीचे वाले छिद्र से अधिक दूरी पर पानी गिरता है।
जब बोतल में अलग अलग ऊंचाइयों के छिद्रों से पानी गिरता है तो वह अलग अलग दूरी पर गिरता है। इससे पता चलता है कि पानी की गहराई के साथ उसका दाब बढ़ता जाता है। अब एक गतिविधि और करते हैं। अब बॉटल की समान ऊंचाई पर 4 छिद्र करते हैं। जब बॉटल में पानी भरते हैं तो उन छिद्रों से समान दूरी पर पानी गिरता है। जब बोतल में समान ऊंचाई पर छिद्रों में से पानी गिरता है तो वह समान दूरी पर गिरता है। इससे पता चलता है कि समान गहराई पर समान दाब होता है। हम अचार और मुरब्बा में चीनी और नमक क्यों मिलाते हैं? हम अचार में नमक, तेल अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग करते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है और अचार कई दिनों तक सुरक्षित रहता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है।